तो दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं एक नई वीडियो में। और दोस्तों आज हम यहाँ पर क्लास 12 फिजिक्स से अध्याय 9 जिसका नाम है किरण प्रकाशी की, इससे एक क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और कभी ना कभी तो यह एग्जाम में पूछा ही जाता है। आपका 12th में हो सकता है कि एक साल नहीं पूछा जाए, तो कम से कम ये 2 सालों तक पूछा नहीं गया है आपसे। 12th में तो हो सकता है 20, 22 एंड 3 के लिए यह पूछा जा सकता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हुए हम बढ़ते हैं आगे। और चैनल पर नए आए हो तो ऐसी ही वीडियोस पाने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम देखेंगे प्राथमिक एवं द्वितीयक इंद्रधनुष में अंतर। तो क्या अंतर होता है आज हम अच्छी तरीके से समझने वाले हैं। तो आप देख सकते हो प्राथमिक इंद्रधनुष इधर है एंड द्वितीयक इंद्रधनुष इधर आप देख सकते हो। तो हम करते हैं स्टार्ट। यहाँ पर आप पहला देखोगे कि प्राथमिक इंद्रधनुष, इसमें लाल रंग बाह्य किनारे पर तथा बैंगनी रंग जो होता है आपका आंतरिक किनारे पर स्थित होता है, आप देख सकते हो इसमें। एंड द्वितीयक इंद्रधनुष जो आपका होता है, आप देखोगे कि जब भी आप आकाश में देखते हो तो प्राथमिक इंद्रधनुष भी बनता है और द्वितीयक भी बनता है, लेकिन एक फीका रहता है और एक तीव्र रहता है। तो वह भी हम आगे पॉइंट बनाएंगे और इन पॉइंट के आपको एक एक नंबर, प्रत्येक पॉइंट के 1 नंबर आपको मिलने वाला है। तो यहाँ पर यह जब भी क्वेश्चन आता है 3 से 4 नंबर में आता है और बहुत ज्यादा सरल है, छोटे छोटे पॉइंट आगे हमें मिलेंगे। हमने इस पॉइंट को कवर किया है इधर से कि प्राथमिक इंद्रधनुष जिसमें लाल रंग तो बाह्य किनारे पर स्थित होता है और बैंगनी रंग आंतरिक किनारे पर होता है। अब द्वितीयक इंद्रधनुष में आप देखोगे इसमें बैंगनी रंग बाह्य किनारे पर तथा लाल रंग आंतरिक किनारे पर होता है। यानी कि आप एक पॉइंट को याद करते हो तो उसका अपोजिट कर दोगे तो आपका पॉइंट दूसरा इधर वाला भी तैयार हो जाने वाला है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इसको हमने पढ़ा और ये वाला बन गया, जस्ट आपको अपोजिट करना होगा। अब आप दूसरा पॉइंट देख सकते हो, प्राथमिक इंद्रधनुष तीव्र होता है और इधर आप देखोगे द्वितीयक इंद्रधनुष फीका होता है। तो बहुत सरल पॉइंट है एंड आपको इनको याद करने में कोई प्रॉब्लम ना आनी चाहिए, बिकॉज पॉइंट बहुत ज्यादा सरल है और छोटे छोटे है। बस आपको हाँ ना और ऐसे तो हमारे पॉइंट है तो याद हो जाना चाहिए। अब तीसरा आप देखोगे यहाँ पर कि इसकी कोणीय चौड़ाई कम होती है एंड द्वितीयक इंद्रधनुष में आप देखोगे कि इसकी कोणीय चौड़ाई अधिक होती है। तो ध्यान से पढ़े, बिल्कुल सरल आपके पॉइंट है। एंड चौथा पॉइंट अब हम देखेंगे, यह द्वितीय इंद्रधनुष के नीचे बनता है। जब भी हम प्राथमिक इंद्रधनुष और द्वितीय इंद्रधनुष को देखते हैं कि ये साथ में बनते हैं, तो जब भी बनता है हमारा द्वितीय इंद्रधनुष वह प्राथमिक इंद्रधनुष के ऊपर बनता है और जब भी हमारा प्राथमिक इंद्रधनुष बनता है वह द्वितीय इंद्रधनुष के नीचे बनता है। तो यहाँ पर प्राथमिक इंद्रधनुष में हम देख रहे हैं कि यह द्वितीय इंद्रधनुष के नीचे बनता है, यानी कि होता है। और अब द्वितीय इंद्रधनुष में आप देखोगे कि यह प्राथमिक इंद्रधनुष के ऊपर बनता है। और अब आप देखिए यहाँ पर पांचवा, इसका निर्माण 2 अपवर्तन एवं 1 पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। और इधर आप देखोगे द्वितीय इंद्रधनुष में इसका निर्माण, यानी कि जब भी इनकी बनावट होती है तो यह कंडीशन इसमें होती है जो कि आपको आगे पढ़ने को मिल रही है। इसका निर्माण 2 अपवर्तन एवं 2 पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। तो यह हमारा क्वेश्चन पूरा हो चुका है एंड अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो, मैंने स्क्रीन पर लगा दी है इसकी फोटो। तो आप इनको अपनी फेयर कॉपी में नोट करते चलिए ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। मैंने कम से कम अभी 5 से 6 अंतर आपको पढ़ा दिए हैं पहले, अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो आप देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना एंड टेक केयर, बाय बाय।